ओम शांति। आज 31/3/1986 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। बहुत गहरी मुरली है आज बाबा की। विशेष बाबा ने संकल्प शक्ति खजाना जमा करो, श्रेष्ठ संकल्प और बालक सो मालिक और बहुत काल का बाबा ने बहुत अच्छा हम बच्चों को पुरुषार्थ बताया है। तो बाबा ने कहा ये वर्ष कौन सा वर्ष मनाओ? सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्ति संपन्न और वरदान पाने का वर्ष है ये। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, इस समय जो बच्चे सर्व शक्तियों के सब खजानों के मालिक बनते, वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। अभी किसका मालिक बनना है? सर्व शक्तियों का, बाबा से मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनना है, उसका स्वरूप बनना है, तब विश्व के भी मालिक बनेंगे। तो अब भी मालिक हैं तो फिर भविष्य में भी विश्व के मालिक। तो क्या देखा? अब बाबा ने क्या देखा? बालक तो सभी हैं, बच्चे तो बाबा के बन गए। बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बस बाबा और मैं, इसमें सब बच्चों की लगन बहुत अच्छी है, पास हैं बहुत अच्छे नंबर से। बालकपन का नशा तो सभी में है। ये हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बालक हैं, ये नशा तो सभी में है। लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न बन, उसमें फिर नंबर है। वो बाबा अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे। बालक तो सभी हैं, लेकिन बालक सो मालिक, मालिक अर्थात बाप समान संपन्न बनना। जैसे बाबा सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऐसे मालिक बनना। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। तो मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति की ओर होगा और सर्व के प्रति होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। हर कदम संपन्न स्थिति में होगा। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। ऐसे नहीं मैं मालिक हूं तो मेरे को सेवा नहीं करनी है, नहीं। मालिकपन की स्थिति का विशेषता क्या होगी? जितना ही मालिकपन का नशा होगा कि हम बाबा के गुणों के, शक्तियों के, खजानों के मालिक हैं, सो हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, विश्व के मालिक हैं, वो नशा भी है। लेकिन साथ साथ विश्व सेवाधारी के संस्कार भी
इमर्ज रूप में रहेंगे। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता। ये है बाप समान मालिक बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था, लेकिन उतना ही अपने को क्या समझा, विश्व सेवाधारी हूँ। तो ये रिजल्ट बाप दादा देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं या नॉलेज तक है, केवल ज्ञान तक है, सुनने सुनाने तक है, या फिर उसके स्वरूप में आते हैं। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखें, और कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं, और कभी स्थित होने में ही, प्रयत्न में ही समय चला जाता है। अलग अलग प्रकार के बच्चे, कोई तो उस मालिकपन के स्वरूप में स्थित रहते हैं, और कोई कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं, और कभी स्थित होने में ही समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ है, एक ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म में लाना है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है कि बाप समान बनना है, लेकिन फिर हमारे संकल्प भी ऐसे हो, कर्म भी ऐसे हो, बोल भी ऐसे हो। अब इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। ठीक है, वैसे तो पावरफुल रहते हैं, लेकिन जब सेवाओं में आते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो फिर थोड़ा परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। बाप समान बनना, एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। संकल्प, कर्म, बोल तीनों में बाप समान स्थिति रहे। कोई 2 में रहते हैं, कोई 3 में रहते हैं। संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन जब संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो थोड़ा नंबर कम हो जाता है। तो बाबा कहते कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों स्थिति जो बताई, संकल्प, बोल, कर्म, वाणी सब में वो स्थिति रहे, उसमें अंतर हो जाता है। तो चारों स्थिति जो बताई, उसमें कभी कैसे हो जाते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, क्योंकि बाबा को हम बच्चों से स्नेह है ना। तो बाबा स्नेह क्या है, क्योंकि बाबा हमें अपने सामान बनाना चाहते हैं, बाप समान बनना है। तो ये खाली स्नेह नहीं है कि बाबा अव्यक्त है और हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं, ये बाबा का स्नेह है। नहीं, स्नेह का स्वरूप है समान बनना। तो बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे मेरे समान बने। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं
कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाबा के भाई कहते मैं भी बच्चों से अव्यक्त रूप में, अव्यक्त से व्यक्त में कब तक आके मिलता रहूँगा। बच्चों को भी तो बाप समान बनना है, बच्चों को भी अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, बालकपन के नशे में भी रहना है, मालिकपन के नशे में भी रहना है। तो बाप दादा पहले से सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना है। बहुत काल हमारी ये स्थिति चाहिए, दृढ़ता की शक्ति से, दृढ़ता की तपस्या से स्वयं को तपाना है, बहुत काल मजबूत करना है, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय। ठीक है, अभी भी लॉकडाउन में क्यों समय मिला इतना हम बच्चों को? तपस्या करने के लिए ना, अपने को मजबूत बनाने के लिए बाबा समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। 86 में गोल्डन जुबली मनाई गई ना, तो संकल्प किया बाप समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो वो सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। ठीक है, हम जो जो भी संकल्प करते हैं ना पुरुषार्थ के लिए, तो बाबा के पास तो वो सब खाते में नोंदा हुआ है। चित्रगुप्त की कहानी सुनिए ना, शास्त्रों में हमने पढ़ा कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो धर्मराजपुरी में जाते हैं और धर्मराज चित्रगुप्त को कहता है, इस आत्मा का, इस व्यक्ति का खाता खोलो कर्मों का, इसने पाप कितने किए, पुण्य कितने किए, है ना। चित्रगुप्त का नाम सुना है ना शास्त्रों में। तो चित्रगुप्त माना हम जो भी कर्म करते हैं, जो संकल्प करते, उसका चित्र गुप्त रूप में खिंचता जाता है। तो बाबा के पास वो सब खाता नोंदा हुआ है। तो ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना है। समर्पणता का अर्थ ही है, अब समर्पणता का बहुत अच्छा बाबा अर्थ बता रहे। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना है। पत्र जो लिखकर दिया, वो पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। बच्चे पत्र लिखते हैं ना बाबा को, संकल्प करते हैं पुरुषार्थ के लिए अच्छे अच्छे, वो सब बाबा के पास रिकॉर्ड है। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है। क्या फाइल है? बच्चों की जो बच्चे प्रतिज्ञाएं करते हैं बाबा के साथ, लेकिन फाइल को फाइल में ही नहीं रखना है, उसको फाइनल करना है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए मजबूत बनाने के लिए बाप दादा समय दे रहे हैं।
किसके लिए बाबा समय दे रहे हैं? मैं वापस पढ़ती हूँ, क्या क्या पुरुषार्थ करना है वो बाबा बता रहे हैं। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, है ना। मैं आत्मा परम धाम से संसार में अवतरित हूँ, फिर कर्म ऐसा समझ कर ऐसी स्थिति बना के कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए मजबूत बनाने के लिए बाप दादा समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। क्या क्या पुरुषार्थ करना है वो बाबा बता रहे हैं। इस वर्ष शुद्ध संकल्पों के खाते को बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ संकल्प समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं ना। शुद्ध संकल्पों की में कितनी पावर है वो बाबा बता रहे हैं। शुद्ध संकल्पों से आपके व्यर्थ संकल्प तो समाप्त होंगे ही, लेकिन शुद्ध संकल्पों से दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के रूप से उनका भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली से रोज कितना खजाना मिलता। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुभ संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना। इसलिए बाबा कहते खाली मुरली सुनो नहीं, है ना, मुरली का स्वरूप बनो, उसको शक्ति के रूप में परिवर्तित करो। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। मुरली सुनना ये लगन तो अच्छी है, लेकिन मुरली को अपने कर्म में, व्यवहार में भी लाना है, शक्ति स्वरूप बनना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। क्योंकि मनसा सेवा तो संकल्पों से ही करते हैं ना। तो जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति के महत्व को समझेंगे, उसको धारण करेंगे, तो मनसा सेवा के भी अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए अपने प्रति। फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी
शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। बाबा विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तन करने आया है, तो हम बच्चे भी तो बाबा के साथ साथ बाबा के मददगार हैं ना। तो शुद्ध संकल्पों से विश्व को परिवर्तन करने का कार्य भी अभी बहुत रहा हुआ है। तो शुद्ध संकल्प अपने प्रति भी हो और विश्व परिवर्तन के प्रति भी हो। जैसे वर्तमान समय, बाबा मिसाल दे रहे हैं, जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। कर रहे हैं ना बाबा, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतनी सेवाएं बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं? बाबा के शुद्ध संकल्पों की शक्ति से, ब्रह्मा बाबा के सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। सेवाएं बाबा बढ़ा रहे हैं ना, कितनी सूक्ष्म रूप से, अव्यक्त रूप से। तो ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति तपस्या के रूप में बढ़ाना है। बिना तपस्या के तो बढ़ेगी नहीं। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, हल्का हल्का योग नहीं, दृढ़ता वाला। तो तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, दृढ़ता संपन्न स्थिति हो। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए इस हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए विशेष ये समय बाप दादा दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप उनको कहोगे कि भाई 7 दिन का कोर्स करो ना, फिर आपको शांति मिलेगी, फिर खुशी मिलेगी, फिर टेंशन खत्म होगा। वो कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम इतना रुक ही नहीं सकते। इमीडिएट चाहिए उनको पावरफुल इंजेक्शन लगाने के लिए। तो बाबा कहते वो सेवा आपको करनी पड़ेगी, दाता वरदाता बन कर के आत्माओं को राहत देनी पड़ेगी। तो वो कब दे सकेंगे? जब हमारा बहुत काल का ये अभ्यास होगा, बहुत काल की ये हमारी तपस्या होगी, तब हम ऐसी सेवा कर सकेंगे। तो सर्व खजानों को जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। सर्व खजानों के जमा का खाता। दूसरी बात, विघ्न विनाशक वह समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों ही हो। अपने प्रति भी विघ्न विनाशक बनना है, समाधान स्वरूप, और दूसरों के लिए भी। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो,
केवल संकल्प में नहीं। इधर तो हम संकल्प करें, नहीं नहीं मैं तो विघ्न विनाशक हूँ, मैं तो मूड खराब नहीं करूँगी, मैं तो ऐसी स्थिति बनाऊंगी, और कर्म में वैसा नहीं हो, स्वरूप भी वैसा हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं, जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वो इस वर्ष में ले सकते। तो 86 वर्ष भावने का शक्ति संपन्न बनने का और विघ्न विनाशक बनने का वरदानी वर्ष है। जिसको ये वरदान बाबा से लेना हो ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 बातें, विशेष 2 अटेंशन रखने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना, ठीक है। विघ्न विनाशक बनने के लिए, वरदान लेने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो बाप समान सदा दाता देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। तब विघ्न विनाशक बन सकेंगे, तब बाबा से वरदान विघ्न विनाशक बनने का मिल जाएगा। देने का भाव रखो, रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने। ये मेरे को रिगार्ड दे तो मैं भी इसको रिगार्ड दूं, और उसने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी, आ गया विघ्न। वो स्नेह दे तो मैं भी स्नेह दूं, वो नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। ये भावना नहीं हो। वो दे या ना दे, मुझे देना है, बाप समान दाता बनना है। वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दें, नहीं, दाता के बच्चे बन, मुझे देना है, वो दे या ना दे। लेने की भावना नहीं रखना। जहाँ लेने की भावना आती है वहाँ हमारी स्थिति में हलचल हो जाती है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे की तरफ से ये मिलना चाहिए, मैंने सेवा की, मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने सफाई बहुत अच्छी की, दूसरे को भी मेरी महिमा करनी चाहिए, मुझे आगे रखना चाहिए, मुझे उसको सम्मान देना चाहिए, मैंने इतना किया, ये भावना भी नहीं रखनी। श्रेष्ठ कर्म करते हुए, भले मैंने श्रेष्ठ कर्म किया, अपना भाग्य बनाया, बाबा से मुझे मिल जाएगा रिटर्न, दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। मैंने श्रेष्ठ कर्म किया तो उसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा बीज बोया तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए दाता बन करके रहना। कितनी अच्छी धारणा की बात बाबा बता रहे। वरदान बाबा से लेना है तो लेने की भावना नहीं रखना, सदा देते रहना। कोई मेरे को स्नेह दे, प्यार दे, सम्मान दे तो मैं भी दूं, नहीं, हमें सबको देना है। दूसरा, विघ्न विनाशक बनना है। तो एक तो दाता बन के देने का भाव, और दूसरा समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। समाने की शक्ति, स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना, है ना। अष्ट शक्तियों के चित्र में क्या बताया है? सब सागर में
समा जाता है। सागर में कुछ भी डालो, या तो वो किनारे कर देता है या वो नीचे चला जाता है। सागर निर्मल स्वच्छ। तो जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे, संभालेंगे। अच्छा कुछ हो गया, बात हो गई, चलो संभालो उसको। वो जगह जगह गंदगी फैलाएंगे नहीं। इसलिए दाता बनना और समाने की शक्ति स्वरूप बनना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना, बोलने तक नहीं। समझ तो आए, हमारे अंदर ज्ञान तो खूब आ गया ना, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, दोनों को कर्म में लाना, कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था ये करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में ना संकल्प तो अच्छा किया पर कर्म में नहीं आया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध में समानता। समझा? और एक बात, खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। खजाने जमा करें और दाता बनकर सबको देते जाएं, इसके लिए बाबा समय दे रहे हैं बच्चों को। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के झूलों में झूलना। कभी कभी झुकना भी पड़ता है ना, तो बाबा ने तो यही हम बच्चों को सिखाया है ना। हमारी के पास जब भी मिलने जाते थे, झुक झुक, निभ निभ, मर मर, हमेशा सबको यही पाठ पढ़ाते थे। तो कभी झुकना भी पड़ता है विघ्नों को खत्म करने के लिए, तो भले झुको। तो झुकना माना झूलना, तो सदा के लिए झूले में झूलना। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। अगर झुककर चलेंगे, मरकर चलेंगे, निभाकर चलेंगे, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, तो बाबा की गोदी के झूले में झूलेंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूले। क्योंकि हमने तो बाबा की श्रीमत अनुसार ही पुरुषार्थ किया, सहनशील बने, भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। ठीक है, संगम युग में बाप दादा की गोदी का झूला, सतयुग में हीरे जवाहरातों का रतन जड़ित झूला, और द्वापर कलयुग में भक्त लोग भी तो मंदिरों में देवताओं को झूले में झुलाते रहते हैं। तो भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है ना। श्री कृष्ण को तो हमेशा झूले में ही दिखाते। झुकना महानता है। मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। आजकल परिवारों में भी क्या होता है, अशांति का कारण क्या, झुकते नहीं है ना। तो ये झुकना महानता है। ये मरना मरना नहीं है।
विघ्न विनाशक बनने के लिए झुकना भी पड़ता, मरना भी पड़ता, समाना भी पड़ता, दाता बन के देना भी है। उससे प्राप्तियां हमको कितनी होंगी ये सोचो। ये मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। तो ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो इस समय के महत्व को जान तपस्या करना। तीसरी बात तीसरी बात समय प्रमाण। जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। दुनिया में दिन प्रतिदिन दुख, अशांति, समस्याएं, हलचल बढ़ रही हैं, तो बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। मुझे बाबा की टचिंग मिल जाए, मैं बाबा की बात को कैच कर सकूं, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है। दुनिया में हलचल बढ़ेगी, बाबा मेरे को टच करेगा, बच्चे तुम्हें यहाँ जाना है, इस रास्ते से जाना है, ये करना है, ऐसा करना है, और मैं अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा की उस टचिंग को हम कैच नहीं कर पाएंगे या उसमें अपनी मनमत को मिक्स कर देंगे। और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। बाबा टचिंग देते हैं ना, पर हम बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर पाते बुद्धि की लाइन क्लियर ना होने के कारण। तो जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे, और जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति के प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्वात्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो स्वयं की उन्नति के प्रति, सेवा की वृद्धि के प्रति, आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन, स्व उन्नति का साधन, यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। बुद्धि की लाइन क्लियर हो तब बाबा की टचिंग को अच्छी तरह से कैच कर सके, तो टचिंग पावर, कैचिंग पावर भी हमारी बढ़ेगी। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। बुद्धि की लाइन क्लियर कर, एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी माना एक बाबा, दूसरा ना कोई, एक नामी। दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही है, लगाव कहीं नहीं हो, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का स्वभाव हमारी स्थिति को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार? इसका मतलब बुद्धि में बाबा नहीं है। अगर बाबा होता बुद्धि में तो उस आत्मा का कैसा भी स्वभाव है, कैसा भी संस्कार है,
उससे मैं प्रभावित नहीं होती। हो गई हूँ तो इसका मतलब बुद्धि में बाबा नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं, दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। तो उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? तो इकोनॉमी माना बुद्धि में एक बाबा ही हो तो कहीं टकराव होगा ही नहीं। चाहे लगाव के रूप में प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो, एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते एक नामी। बुद्धि में किसी भी का भी प्रभाव ना हो, किसी के स्वभाव का, कोई बात में लगाव का। तो समझा, एक नामी माना बुद्धि में एक बाप दूसरा ना कोई, किसी का प्रभाव नहीं। और इकोनॉमी क्या है? एक नामी माना एक बाबा दूसरा ना कोई, बुद्धि में किसी बात का प्रभाव, किसी के स्वभाव संस्कार का प्रभाव भी ना हो। कितनी अच्छी बाबा ने परिभाषा बताई। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते हैं। स्थूल धन को बचाते हैं ना हम लोग, एक पैसा भी हमारा वेस्ट ना जाए, 1 रुपया भी वेस्ट ना जाए, वो धन की इकोनॉमी हो गई। वो भी जरूरी है कि नहीं? बिजली जल रही है, पंखे चल रहे हैं, फालतू कोई बैठा ही नहीं है, ठीक है, वो भी जरूरी है। लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। तो इन सब की इकोनॉमी करनी है। इकोनॉमी माना केवल धन की बचत नहीं, वो तो करनी है। इकोनॉमिकल बाबा ने चलना हम बच्चों को सिखाया। बाबा का तो यही स्लोगन था, कम खर्च बाला नशीन। बच्चे कम खर्चे में बहुत अच्छी सेवा करो, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाओ करो, बहुत अच्छा चीज बनाओ। तो लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन। तो समय भी व्यर्थ ना जाए, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, शक्तियां भी व्यर्थ ना हो, इसको कहेंगे इकोनॉमी। इन सब की इकोनॉमी, व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। तो समय का धन, संकल्पों का धन, ये भी बचता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा खाता। तो एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां कैचिंग पावर और टचिंग पावर का अनुभव कर सकेंगे। कैचिंग पावर और टचिंग पावर, इकोनॉमी वाले और एक नामी वाले। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। अभी से करना है, अभी से अभ्यास चाहिए। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। अभी समझते हैं विनाश में टाइम पड़ा है। दुनिया में की हालत देख रहे हो, क्या टाइम है। चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में ही चली जाएगी। सफलता में नहीं, त्रेता युगी नहीं बनना है। मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं और श्री राम के हाथ में क्या दिखाते? धनुष बाण दिखाते। तो बाबा कहते कमजोर नहीं बनना है, त्रेता युग में नहीं जाना,
मेहनत करना अर्थात तीर कमान चलाने में तो मेहनत करनी पड़ती है ना। और सदा मोहब्बत में रहना, सदा खुशी में रहना, मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। मुरली वाला कौन? इसलिए पीछे कोई उलाहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो। अभी फिर बाबा ने दे दिया इतना समय हम बच्चों को। सब बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत अच्छे पुरुषार्थ किए, बहुत अच्छी तपस्या की, अच्छे अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे सुनाते रहते हैं फ़ोन पर। तो कितना बीच बीच में बाबा हम बच्चों को समय दे रहे हैं। 86 में भी बाबा ने कहा मैं समय दे रहा हूँ, फिर ये नहीं कहना बाबा थोड़ा समय और दे दो ना, बाबा थोड़ा समय और दे दो ना, चांस दे दो, कृपा कर लो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े ना, तब तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे। फास्ट नहीं चलेंगे, धीरे धीरे थोड़े पुरुषार्थ करेंगे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। तो फास्ट गति से पुरुषार्थ करना है। समझा? समझा? ये थी बाबा की बहुत गहरी मुरली। व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना है, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का खाता बढ़ाना है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, कैचिंग पावर बढ़े, टचिंग पावर बढ़े और विघ्न विनाशक बनना है। सदा देने का भाव रखो, लेने का भाव नहीं रखो, समाते जाओ हर एक की बात को, तब ऐसी स्थिति हमारी बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने बच्चों को इतना समय दिया है। पीछे आने वाले ये उलाहना ना देना, बाबा पुरानी बहनों ने तो 14 साल तक तपस्या की, हमको तो टाइम ही नहीं मिला, तो बाबा फिर से हम बच्चों को ये समय दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को। सदा बाबा के बच्चे कैसे होने चाहिए? एवर हैप्पी, एवर ग्रीन, सदा प्रसन्न चित्त की पर्सनैलिटी, ये सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप समान बनना है, बालक सो मालिक। बाबा की शक्तियाँ, बाबा के गुण सो हम बच्चों की। ऐसे मालिक की स्थिति सदा बनी रहे। वरदान है आज की मुरली में, 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। बहुत अच्छा पुरुषार्थ बाबा ने आज के वरदान में हम बच्चों को बताया है। 5 विकारों को छोड़ो नहीं, इसका रूप परिवर्तन कर दो, इसको अपना सहयोगी बना दो। अब किसको कैसे परिवर्तित करो? 5 विकारी रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप जरूर परिवर्तन करता है।
तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो। अब कैसे विकारों को परिवर्तन करो? जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में परिवर्तित करो। काम विकार को शुभ कामना, सबके लिए शुभ कामना के रूप में परिवर्तित करो, अपने प्रति भी दूसरे के प्रति भी। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में परिवर्तित करो। क्रोध का नशा चढ़ता है ना, आप वो नहीं करो, आप रूहानी खुमारी में रहो, रूहानी नशे में रहो। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में परिवर्तित करो। लोभ की बजाय अनासक्त वृत्ति। मोह को स्नेह के रूप में परिवर्तित करो। मोह नहीं रखो, लेकिन स्नेह सबसे रखना है। तो मोह को, वास्तव में तो स्नेह का विकृत रूप ही मोह है ना, तो मोह को स्नेह के रूप में और देही अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में और मोह को स्नेह के रूप में परिवर्तित कर दो। हो गई माया जीत जगत जीत। वो बड़ी बात है कि माया को जीतना, विकारों को जीत, केवल इनका रूप परिवर्तित करना है। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। क्या करो? मेरा मेरा नहीं, सब तेरा, सब बाबा का, मेरा कुछ नहीं। अगर मेरेपन की अलाय आ गई तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी। सोने में जैसे अलाय पड़ती है तो 9 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना, वैल्यू कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। तो इस मेरेपन की अलाय को निकालना है, तो हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा, ओम।